Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. I hope all of you are doing great. In today's video I will tell you about the पैरानॉम्स. आपने होमोनॉम्स सुना होगा, होमोग्राफ सुना होगा, होमोफोन सुना होगा, लेकिन आपने पैरानॉम्स पहली बार सुना होगा या करेंगे. अब आप पहले सुना हो तो उसे रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ. अब मिलकर सब रिवाइज करते हैं. पैरानॉम्स क्या होते हैं? होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनॉम्स के ही बहन भाई की तरह ही होते हैं. वो भी कैसे? पैरानॉम्स की हम डेफिनेशन करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस करेंगे. किसके साथ? एक सेंटेंस के साथ. कैसे? अब देखते हैं पैरानॉम्स की. सबसे पहले डेफिनेशन. A word which is a derivate another language and has a related meaning. डेरिवेट किसे बोलते हैं? जो हमें दूसरी लैंग्वेज से मिलाकर उस वर्ड्स को बनाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं डेरिवेट्स. तो पैरानॉम्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो हम दूसरी लैंग्वेज से लेकर और उन्हीं से मिलता जुलता मीनिंग, रिलेटेड मीनिंग्स में हम उन्हें बनाते हैं. कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. विजडम किसका पैरानॉम है? ऑफ वाइज का. अ वर्ड, और दूसरी लैंग्वेज में उसे कैसे कह सकते हैं? अ वर्ड फॉर्म्ड बाय अडॉप्टेशन ऑफ अ फॉरेन वर्ड्स. कि फॉरेन वर्ड्स को हम अडॉप्ट कर अडॉप्ट किसे कहते हैं? अडेप्टेशन. किसी चीज़ को ले लेना. बच्चों को अगर किसी के पास नहीं होते तो वो दूसरा फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, जिनके बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या है, जिन बच्चों माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं, वो उन्हें क्या ले लेते हैं? गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. तो वो क्या कहलाता? अडॉप्टेशन. अ वर्ड फॉर्म बाय अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स मतलब किसी से लेकर दूसरी लैंग्वेज से जैसे बनता है. जैसे कि एग्जाम्पल, प्रीफेस इज अ पैरानॉम ऑफ लैटिन वर्ड्स. क्या है? प्रीफेशिया. प्रीफेशिया से ही प्रीफेस बना है. वो क्या है? लैटिन वर्ड्स है. तो उन वर्ड्स को जो हम दूसरी लैंग्वेज से लेकर और उन्हें अपनी फॉर्म दे देते हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम पैरानॉम्स बोलते हैं. एक दूसरी डेफिनेशन और करते हैं. पैरानॉम्स रेफर टू सम वर्ड्स. उनकी रेफर करता है जो वर्ड्स दैट कैन ड्राइव द सेम मीनिंग. इनका सेम मीनिंग होता है बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. जिनका डिफरेंट, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डिफरेंट होता है. कैसे? रेस्ट, रेस्ट. रैप्ट, रैप्ट. तो ये क्या है? ये है एग्जाम्पल पैरानॉम के. एक ही वर्ड से, दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन बने एक ही वर्ड से हैं. देखिए ये क्या है? रेस्ट है, रेस्ट से बना है. ये रैप्ट है, किससे बना है? रैप्ट से बना है. रेस्ट, रेस्ट. रैप्ट, रैप्ट. किससे बने हैं? दोनों रेस्ट और रैप्ट से बने हैं. अब आगे एक और उसकी डेफिनेशन करते हैं और खुलकर और अच्छी तरह समझते हैं. इन इंग्लिश में क्या? वी फाइंड सेवरल वर्ड्स. के हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं. इंग्लिश में क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सभी में इंग्लिश क्या? सभी लैंग्वेज में. तो विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम रूट्स वर्ड्स. जो सेम रूट वर्ड से ड्राइव होते हैं. और दीज वर्ड्स डिफरेंट स्लाइटली इन फॉर्म. लेकिन फॉर्म में क्या होते हैं? वो थोड़े से अलग होते हैं. इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में. द मीनिंग डिफर अ लॉट. लेकिन उनका मीनिंग बहुत अलग होता है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड पैरानॉम्स. वो क्या कहलाते हैं? पैरानॉम्स. कैसे? एग्जाम्पल, चिल्ड्रन का क्या होगा? चाइल्डिश. और उसका रूट वर्ड क्या होगा? चाइल्ड. तो चिल्ड्रन का चाइल्डिश और उसका रूट वर्ड क्या होगा? चाइल्ड. चाइल्ड से ही तो बने हैं चिल्ड्रन और चाइल्डिश. दोनों चाइल्डिश मीन्स क्या मतलब? बच्चों की जैसी हरकतें करना. और बहुत सारे बच्चे. और किससे बने हैं? एक बच्चे से, चाइल्ड से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? पैरानॉम कहलाएंगे. और चाइल्ड का कहलाएगा? रूट वर्ड्स कहलाएगा. करते हैं और डेफिनेशन और उसके वर्ड्स, उनको हम सेंटेंस के साथ के कहाँ कौन से वर्ड्स में हमारा कैसे मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. थोड़ा सा वर्ड्स का सिर्फ स्पेलिंग अलग होने से. क्या है ये भी? ये है दूसरी लैंग्वेज से बने हैं. और वर्ड्स फॉर्म्ड बाय अडेप्टेशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज क्या कहलाते हैं? पैरानॉम्स. जो फॉरेन लैंग्वेज से. और आसान लैंग्वेज में उसे हिंदी में कैसे करेंगे हम? कि किसी भाषा के, अन्य भाषा के शब्द के आधार पर, किसी अन्य भाषा के शब्द के आधार पर भाषा का निर्माण, जिसमें वर्तनी में और उच्चारण में बहुत कम और नहीं की बराबर परिवर्तन होता है, उसे क्या कह देते हैं? हम पैरानॉम्स कहते हैं. क्या? पैरानॉम्स क्या होते हैं? किसी अन्य भाषा के आधार पर किसी शब्द का निर्माण जिसके उच्चारण में और वर्तनी में बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम पैरानॉम्स कह देते हैं. क्या है ये? एक दूसरी लैंग्वेज से लिया गया, उसके आधार पर जो वर्ड्स लिए जाते हैं, उनकी स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में, वर्तनी में और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में ना की बराबर भी या बहुत कम कोई फर्क होना, उन्हें हम पैरानॉम्स कहते हैं. अब आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई. हमेशा याद रहेगी कि पैरानॉम्स क्या होते हैं. अब करते हैं हम एक और डेफिनेशन और उसके बाद करते हैं हम वर्ड्स में, सेंटेंस में, कि कैसे हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू के कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पैरानॉम्स क्या होते हैं. होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनोम्स से अलग हटकर ये वर्ड्स कैसे होते हैं. अगर हमें क्वेश्चन में
एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो हम फौरन एक बार देखते ही फौरन टिक कर पाए, इसलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे और अपना क्लियर करने के लिए करते हैं प्रैक्टिस। अभी अब हम करते हैं वो सेंटेंसेस जिसके थ्रू हम समझेंगे कि पैरानॉम्स में क्या डिफरेंस होता है, कि दो वर्ड्स को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से खुलकर समझने के लिए। और मैंने एक डेफिनेशन के लिए कहा था, वो बताती हूँ कि पैरानॉम्स क्या होता है, जिनका मीनिंग और स्पेलिंग सेम होती है लेकिन लेक्सिकल प्रोनाउंसिएशन उसका अलग होता है। उस वर्ड्स को क्या कहते हैं, हम पैरानॉम्स कहते हैं। जिनका प्रोनाउंसिएशन और लिखने में सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, लेक्सिकल मीनिंग अलग होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आर सिमिलर इन अ वे के, मतलब थोड़े सिमिलर से होते हैं प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, लेक्सिकल मीनिंग अलग होता है। उन्हें क्या बोलते हैं, हम पैरानॉम्स। अब हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, उन्हें हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे उन वर्ड्स को और उसे और अच्छी तरह खुलकर समझेंगे कि क्या होते हैं पैरानॉम्स। देखिए फर्स्ट वर्ड लिया है हमने ऑल्टरनेट। फर्स्ट वर्ड क्या है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट्स का मीनिंग क्या होता है, बाय टर्न के, उसके बाद उसकी टर्न आना, वो क्या है, ऑल्टरनेट्स के। एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसा ऑल्टरनेट्स, या एक आज और कल ऐसा ऑल्टरनेट्स। ही कम्स ऑन ऑल्टरनेट्स डे। आया समझ में आपको कि वो क्या है, वो यहाँ आता है ऑल्टरनेट्स डे पर, तो बाय टर्न पर आता है वो। और ऑल्टरनेटिव्स होता है चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, के दो चीज़ के बीच में चॉइस करना, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑल्टरनेटिव। कैसे, देयर वर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मेथड, मतलब चूज कर सकते हैं आप इनमें से बहुत सारे मेथड ट्रेवल करने के, लेकिन आपको उसमें से सब अवेलेबल है, आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना पड़ेगा वो मेथड जिससे आप ट्रेवल करना चाहते हैं, अवेलेबल है सभी। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की साइड। एक्सेप्टेंस मींस एक्सेप्टिंग अ थिंग्स, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना। मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। तो इसका सेंटेंस कैसे, आई एम हैप्पी टू नो दैट शी हैज गिवन हर कॉन्सेंट्स फॉर अटेंडिंग द कोर्ट। कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया है कि वो कोर्ट जाएगा। किसी का कोई केस चल रहा और वो नहीं मान रहा था कोर्ट जाने के लिए, और फिर वो गवाही के लिए मान जाता है देने के लिए, तो कितनी खुशी होती होगी। तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस। तो उसी को यहाँ पर बताया, आई एम हैप्पी टू नो, मतलब ये जानकर। तो क्या हुआ, उसका एक्सेप्ट का मीनिंग मतलब अटेंडिंग, एक्सेप्ट मीन्स मतलब करना, एक्सेप्टिंग अ थिंग, किसी बात को मान जाना। एक्सेप्टेशन मीन्स होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है देयर वर सेवरल एक्सेप्टेशन ऑफ द वर्ड नेचर। एक्सेप्टेशन मीन्स मतलब इंटरप्रिटेशन मीन्स मतलब वो वे और वो एक्ट जिसके थ्रू आप कोई बात अपनी एक्सप्लेन करें। वो वे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ कि आपको वो तरीका बता रही हूँ कि जिससे मैं ये कैसे खुलकर एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊँ। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेशन मीन्स हुआ देयर वाज सेवरल एक्सेप्टेशन ऑफ द वर्ड नेचर, कि हम नेचर को बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे वेज हैं कि जिसके थ्रू हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे आपने देखा, कहाँ ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेटिव्स और ऑल्टरनेट्स में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों मीनिंग में क्या है, सिर्फ ऑल्टरनेट्स और ऑल्टरनेटिव, और हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इन्हें कहाँ यूज करते हैं। मेरा ये समझाने से मुराद है, यहाँ पर ये मकसद है कि आप इन दोनों के बीच में वर्ड के डिफरेंस समझे कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग हो गया और उसे हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखा आपने ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेटिव को हम कैसे सेंटेंस में और कहाँ यूज करते हैं, एक्सेप्टेंस को कहाँ और एक्सेप्टेशन को कहाँ। और असेशन मीन्स अप्रोच, कि किसी चीज को अप्रोच बोलते हैं कि आप उसे अलाउ कर दे कि मैं वहां तक, मतलब वो मेरी हद तक है, वो काम मेरी सीमा में है, वो काम, उसे क्या बोलते हैं, अप्रोच। आई वॉज नॉट अलाउड असेस टू द लॉयर, कि वो मेरी, मतलब मुझे अलाउड नहीं है, मैं नहीं जा सकता, वो मेरी पहुंच में नहीं है, मेरी सीमा में नहीं है कि असेस के मैं लॉयर के पास जाऊं। और असेशन मीन्स होता है बीइंग सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स होता है मतलब कि जैसे किंग और क्वीन के पास पावर और अथॉरिटी होती है, वो क्या होते हैं, वो सॉवरेन कहलाते हैं। असेशन मीन्स बीइंग सॉवरेन के मतलब उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, जैसे किंग और क्वीन के पास होती है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू और खुलकर समझते हैं। टुडे इज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द क्वींस असेशन टू द थ्रोन, कि उसको राजगद्दी पे बैठे हुए 50 साल हो गए, उनकी आज क्या है, एनिवर्सरी है उनकी थ्रोन पे बैठने की, किसकी, क्वीन की। जो पावर होती है, जिसके हाथ में अथॉरिटी एंड पावर, वो क्या कहलाते हैं, सॉवरेन बिकम सॉवरेन असेशन। आई बात समझ में क्लियर हो गया कि कहाँ सेंटेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे और कैसे डिफरेंस हो जाता है। हम दूसरे सेंटेंस में किसी में भी जहाँ पर हम जरा सा भी आई और एन लग जाता है वर्ड में या असेशन, तो वो क्या हो जाता है, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, पैरानॉम्स कहलाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन
और वर्ड्स तो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज होता है, लेक्सिकल मीनिंग चेंज हो जाता है उनका। तो अब चलते हैं सेकंड लास्ट की साइड। एक्ट, एक्ट मीन्स होता है टू डू के कुछ करना। आई शैल एक्ट एज पर द विशेज ऑफ माई पेरेंट्स, कि मैं उस तरह करता हूँ जिस तरह मेरे पेरेंट्स की विशेज होती है। मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। आप एक बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं और आपसे कोई कहे कि आप ये कर लो वो कर लो, कि नहीं, आप क्या सेंटेंस यूज करेंगे वहाँ पर? आई शैल एक्ट एज per the wishes of my parents. You can use it in your daily conversation also, all these sentences. Use them and make fluent in your tongue. Repeat it again and again, all these sentences. Your tongue will become used to it and you feel or you realize that your tongue will becoming twisted. तो इसलिए इन सब सेंटेंसेस को आप अपने डेली यूज में यूज करें, आपको खुद लगेगा आपकी टंग यूज हो गई और आपकी टंग ट्विस्ट होने लगी है। एंड देन योर टंग स्टार्ट ट्विस्टिंग, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपकी जबान पर खुद वर्ड आते जा रहे हैं, आपके माइंड में, आपका माइंड स्टक नहीं हो रहा, खुद पे खुद आपके वर्ड आते जा रहे हैं। एक इंग्लिश सीखने के लिए, हम कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उस लैंग्वेज के हम सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करें। रिपीटेशन सबसे फर्स्ट थिंग होती है। सबसे पहले तो अच्छा लिसनर होना चाहिए, आप सुनने की कोशिश करें, समझने की, अगर कोई भी वर्ड बोलता है किसी भी लैंग्वेज से। उसके बाद रिपीटेशन होता है, जितना आप रिपीट करेंगे जिस लैंग्वेज को और जिस भी सेंटेंस को, उसके वाक्यों को, तो उतना ही आप जल्दी उसको सीखेंगे उस लैंग्वेज को। तो यूज ऑल दीज सेंटेंसेस इन योर डेली कन्वर्सेशन ऑल्सो। एक्शन चलते हैं, एक्शन की साइड। डूइंग थिंग्स, एक्शन क्या होता है? कोई काम करना, डूइंग थिंग्स। हिज टाइमली एक्शन सेव्ड हिम फ्रॉम द लॉस, के और टाइम पे अपने सारे एक्शन करता है, उसने क्या उसे लॉस से बचाया। एडमिशन, बीइंग एडमिटेड, के एडमिशन क्या होता है? आप एडमिट हो जाए। आप स्कूल में क्या आपका एडमिशन हो गया, आप हॉस्पिटल में क्या एडमिट हो गया ना आप। He has take admission in evening college, उसने इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिटेंस, टू लेट इन, के मतलब एंट्री करना किसी चीज के अंदर, टू लेट इन मतलब अंदर जाना, एंट्री करना। He was denied admittance in the hall, के उसने हॉल में जाने से मना कर दिया। Denied means मना करना, कि उसने हॉल में जाने से मना कर दिया। देखा आपने, एडमिशन और एडमिटेंस दोनों का मीनिंग अंदर जाना, उसका एडमिट होना है। कैसे हम सेंटेंस में कहाँ यूज करते हैं? आए आपको पेरिनॉम्स और पेरिनॉम्स के में सारे वर्ड्स में डिफरेंस नजर आया आपको? क्या होता है? लेक्सिकल मीनिंग का डिफरेंस होता है। प्रोनाउंसिएशन और रिटन करने का तरीका तो थोड़ा सिमिलर सा होता है। रिटन इन अ सिमिलर वे, थोड़ा सिमिलर वे में ही होता है, सब में डिफरेंस में सिमिलर सा ही होता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ उनके लेक्सिकल मीनिंग अलग होता है। तो आप होमोनॉम्स, होमोग्राफ और होमोफोन्स सबको एक चार्ट बनाइए और सबको रिवाइज कीजिए एक साथ बैठकर। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने होमोग्राफ, होमोनॉम्स और होमोफोन्स सब कुछ कराया हुआ, और आज कराया मैंने पेरिनॉम्स। इन सब सेंटेंसेस को अपना यूज कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ, और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम करेंगे वो सेंटेंसेस जो जिस कम्युनिटी में रहता है और उसे वहां पर उन सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, वो उन सेंटेंसेस को बोलें तो उसकी इंग्लिश फ्लुएंट होती है। इंग्लिश में कुछ नहीं होता, जब जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं हम उन्हीं सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती रहती है बार बार, जहाँ जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है उन्हीं सेंटेंसेस को आप बार बार रिपीट कीजिए और उसकी रीडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आपकी कोई भी फेवरेट बुक हो, तो उससे आपको समझ आना स्टार्ट होगा। जब हमें कोई चीज़ समझ आने लगती है तो वो खुद हम उसके यूज टू हो जाते हैं। इसलिए जितना हो रिपीट करें, रीडिंग करें और सभी सेंटेंसेस को बार बार अपनी जो कम्युनिटी, लोकेलिटी, आपके जहाँ भी जो भी एटमॉस्फेयर होता उसमें जरूरत पड़ती, उन्हें बार बार अपनी लैंग्वेज में बनाए, सेंटेंसेस को खुद बनाए और खुद बोलने की कोशिश करें। एक्चुअली स्पीक थ्रू योर माउथ, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। मैं इसलिए ये सब बताई थी कि एक हॉस्पिटल में जो सब ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उन्हें पेशेंट से अटेंड करने में किन किन सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में वो सब लेकर आऊंगी अगर आपको सीखना है। और हिंदी तो इंग्लिश सेंटेंसेस लाऊंगी, तो आप देखते रहिए मेरे साथ, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके वो सब सेंटेंस नहीं छूटे और आप भी उसके यूज्ड हो जाए और आपकी भी स्पीकिंग पावर, लिसनिंग पावर इम्प्रूव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।